Hello students, so in this video we will discuss chapter number 1, landforms of the earth. So students, when we talk about the surface of the earth, it is not completely uniform. Okay, some places we have mountains, on some places we have trenches. Okay, so in this way the earth surface is not uniform. Somewhere it is 1000 meters above mean sea level, while other places it is flat. The variation on Earth's surface is known as relief feature or landform. Mountains, plateau, trenches, these all are called what? Relief feature or landforms. Okay. अब देखो माउंटेन से प्लाटो डिफर करता है, प्लाटो से ट्रेंचेस डिफर करती हैं, वैलीज डिफर करती हैं। ये सारी चीज़ें सेम तो नहीं है बच्चा, है ना। और इन्हीं सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हम क्या बोलते हैं बच्चा? रिलीफ फीचर और लैंडफॉर्म। ठीक है। द लैंडफॉर्म हैव बीन क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय टू टाइप ऑफ फोर्सेज। अब ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, आपने अगर माउंटेन देखे, प्लाटोज देखे, प्लेन्स देखे, इनको क्रिएट करने के लिए दो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल। द फोर्सेज इज एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज। कौन से दो फोर्सेज बच्चा? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। Students, what is endogenic forces? Endogenic forces, so beta whatever forces is there which originates from inside the earth are called endogenic forces. वो सारे forces जो अर्थ के अंदर से जनरेट हो बेटा, वो कौन से होंगे? एंडो एंडोजन एंडोजेनिक और टेक्टोनिक। सॉरी, हाँ। तो वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से बिल्डअप हो रहे हैं वो कौन से हैं? एंडोजेनिक और टेक्टोनिक फोर्सेस। ठीक है। एंड दीज फोर्सेस क्रिएट इरेगुलरिटीज ऑन अर्थ सरफेस। ये जो फोर्सेस हैं ये क्या क्रिएट कर रहे हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर? इरेगुलरिटीज। दे कॉज अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस। सब्सिडेंस देखो, अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर की तरफ जाना, सबसाइड करना मतलब नीचे की तरफ करना। किसका? अर्थ से जमीन के अंदर धंस जाना, सबसाइड, और अपलिफ्टमेंट ऊपर की तरफ। ठीक है। व्हाट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस? अगर हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो बेटा जो ओरिजिनेट होते हैं अर्थ के ऊपर, दैट ओरिजिनेट ऑन अर्थ एंड इफेक्ट्स द अर्थ सरफेसेस कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक को हम ग्रेडेशनल फोर्सेस भी बोलते हैं बेटा। फिर से अर्थ के अंदर से आने वाले एंडोजेनिक, अर्थ के ऊपर ऊपर काम करने वाले एक्सोजेनिक। ठीक है। एक्सोजेनिक आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडेशनल। These forces modify the irregularities created by endogenic forces। और ग्रेडेशनल फोर्सेस का और एक्सोजेनिक फोर्सेस का सिर्फ एक ही काम है, जो इरेगुलरिटीज एंडोजेनिक ने क्रिएट कर दी है उसको हटा के क्या कर देना? प्लेन कर देना। दे कंटिन्यूसली वियर डाउन एंड रीबिल्ड लैंड सर्फेसेस। ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं? रीबिल्डिंग का काम करते हैं। द वे द लैंडफॉर्म्स हैव डेवलप्ड, वो तरीका जिससे लैंडफॉर्म बना होगा वही उसके क्लासिफिकेशन का कारण बनता है। ठीक है। 3 टाइप के क्लासिफिकेशन मेजर लैंडफॉर्म्स आपको मिलेंगे, माउंटेन्स, प्लाटो एंड प्लेन्स। क्या क्या मिलेगा बेटा? माउंटेन्स, प्लाटो एंड प्लेन्स। अब स्टूडेंट्स, माउंटेन्स क्या है? लार्ज लैंड मासेस हैं विच राइज मोर देन 900 मीटर्स। व्हाट इज माउंटेन स्टूडेंट्स? माउंटेन्स वो हैं जिनकी हाइट 900 मीटर से ऊपर है, उसको आप क्या बोलोगे? माउंटेन्स। ठीक है। द माउंटेन्स हैव हाईएस्ट लैंडफॉर्म। माउंटेन्स क्या है? हाईएस्ट लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म में सबसे ज़्यादा हाइट पे कौन है? माउंटेन्स है। ठीक है। ये कब बनते हैं बेटा? जब लार्ज पार्ट जो होगा अर्थ का वो फोल्ड हो जाए, फॉल्ट हो जाए या डिफॉर्म हो जाए, किसी भी तरीके से उसमें फोल्डिंग आ जाए, फॉल्टिंग आ जाए, डिफॉर्म हो जाए। और इसी के बेसिस पे हमने 3 टाइप में आप क्लासीफाई कर सकते हो माउंटेन्स को: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। तो स्टूडेंट्स, कितने टाइप के माउंटेन्स होंगे? फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक। कितने टाइप के होंगे बच्चा? फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। यहाँ पर हमने देखा कि रिलीफ फीचर, स्लोप, एलिवेशन के हिसाब से हमने लैंडफॉर्म्स की कितनी कैटेगरी बताई? 3, माउंटेन, प्लाटो, प्लेन्स। अब माउंटेन्स की कितनी कैटेगरी की बात करें हम बेटा? वो भी 3, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं बेटा? फोल्ड माउंटेन तब बनते हैं जब रॉक स्ट्राटा फोल्ड हो जाता है। ठीक है। 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक ही कॉमन प्लेन पे लगेंगे। ठीक है। तो क्या होगा? वेव लाइक बैंड हो जाएंगे। जैसे कि ये इधर से ये चीज़ रखी है, मैं यहाँ से भी फोर्स लगा रही हूँ और यहाँ से भी फोर्स लगा रही हूँ, ये चीज़ क्या हो जाएगी? थोड़ी सी
अपलिफ्ट करना चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? धीरे धीरे अपलिफ्ट करना चालू हो जाएगी। ठीक है। एंड बेटा ये जो वेव लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो वेव लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इस वेव लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? फोल्ड। ठीक है। और जैसे जैसे अर्थ में फोल्ड आते जाएंगे उसमें आर्चेस और ट्रफ्स बनते जाएंगे। क्या बनेंगे? आर्चेस और ट्रफ्स। Originally, the rock strata of fold mountains were let down as sediment in water body. अभी तक जितने भी फोल्ड माउंटेन बने हैं वो क्या से सेडिमेंट से थे? कहाँ के? वाटर बॉडी के। जो रॉक स्ट्राटा है वो अपलिफ्ट कर जाता है। ठीक है। किससे? हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन फोर्स से। क्या लग रहा है? हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन फोर्स, जिससे जो विच क्रम्बल द टॉप लेयर ऑफ द सेडिमेंट, जिससे सेडिमेंट की टॉप लेयर बिल्कुल क्रम्ब कर जाती है, टूट जाती है। ठीक है। किसमें? आर्चेस में और ट्रफ्स में। जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड की, जैसे हिमालयन, एंडीज, अरावली, अपाल्चियन, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो अगर आपकी मैम पूछेगी गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, तो व्हाट विल यू से? हिमालय, एंडीज, अरावली, अपाल्चियन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस के नाम दिए हैं आपको, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि इसकी पहली बात करेंगे हम रॉकी की, तो रॉकी 4th नंबर पे कहाँ पर है? देखो ये नॉर्थ अमेरिका में। फिर हम बात करेंगे एंडीज़ की। किसकी बात करेंगे? एंडीज़ की। एंडीज़ साउथ अमेरिका में है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे अपाल्चियन की। किसकी? अपाल्चियन की। तो अपाल्चियन फिर नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये रहा हिमालय 23 नंबर पे। ठीक है। ये रहा हिमालय। फिर हमारे इंडिया के अरावली की अगर हम बात करेंगे तो ये रहा 24 पे अरावली। तो आपको इसी तरीके से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये रही ऑस्ट्रेलिया में। कुछ मैंने बता दिए बच्चा, कुछ अब आपको पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पर नाम है, यहाँ पर उनकी पोजीशन दी गई है, आप पता कर लेना कहाँ पर कौन सी है। अब स्टूडेंट्स जो फोल्ड माउंटेन होते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक देखो। प्रेशर यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, और ये बॉडी ऐसी थी, अब धीरे 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 करके ये कैसी होती जा रही बच्चा? ऐसी हो जाएगी। ठीक है। फोल्ड माउंटेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करिए। दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर यंगेस्ट माउंटेन फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है। काय से बने हैं? सेडिमेंट्री रॉक से ही बने हैं। ठीक है। इनकी जो लेंथ होती है वो इनकी विड्थ से हमेशा ज़्यादा होगी। सो फर्स्ट इज ये यंगेस्ट माउंटेन है, सेकेंड है ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, थर्ड है देयर लेंथ इज मच मोर देन देयर विड्थ, दे आर आर्क शेप। ये किस शेप के होंगे बच्चा? आर्क शेप के होंगे। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो इनको आप फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है। अगर हम यंग फोल्ड माउंटेन की बात करें बच्चा, बेटा देखो आप फोटोज अच्छी नहीं भेजते हो तो वीडियो की क्वालिटी कितनी खराब बनेगी, कितना लाइट दिख रहा है ये। जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं दैट हैव फॉर्म्ड रिसेंटली आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन। जो अभी अभी बने हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन होंगे। ठीक है। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, स्टीप स्लोप्स होंगे, कॉनिकल पीक होगी। देखो ये रही कॉनिकल पीक, ये रही स्टीप स्लोप, और ये रही इनकी हाइट, सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। हिमालयास, Rockies, Andes, Atlas, Alp, Great Dividing Range. These are the example of young fold mountain. What क्या बचा? हिमालय, रॉकीज, एंडीज, एटलस, एल्प, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। फिर ओल्ड फोल्ड माउंटेन की हम बात करें बच्चा, तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन कैसे होंगे? जिनका स्लोप बहुत ग्रेजुअल हो जाएगा, राउंडेड पीक हो जाएगी, ये रही राउंडेड पीक, स्लोप बहुत ग्रेजुअल हो गया, मतलब इजीली आप चढ़ जाओ उतर जाओ। तो ये जो यूराल माउंटेन है और जो इंडिया का अरावली है, जपालचिन माउंटेन है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। तो यंग के आपने क्या बोले? रॉकीज, एंडीज, हिमालय, एटलस। ठीक है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, सेल्फ, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब आप किसका एग्जाम्पल दोगे? ओल्ड की क्या एग्जाम्पल है बच्चा? हमारे इंडिया का अरावली, यूराल, अपाल्च, ये फोल्ड माउंटेन्स के, ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चा ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन भी कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। किसी अर्थ में किसी भी प्रोसेस, कुछ भी इंटरनल जो प्रोसेस हो रही है उसकी वजह से क्या हो जाता है? ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं अर्थ में।
दरारें आ जाती हैं। अब कितनी बार क्या होता है बेटा, जब ये फॉल्ट आता है तो फॉल्ट से कई बार तो ये पार्ट नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, और कई बार ये पार्ट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बच्चा अगर इसका सेकंड डायग्राम ध्यान रखना, अगर ये पार्ट नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होगा, बीच वाला पार्ट ऐसे खड़ा रहेगा और ये वाले पार्ट नीचे की तरफ आ जाएंगे, सब साइड कर जाएंगे। तो यहाँ पर भी ब्लॉक माउंटेन तैयार हो जाएगा। कितनी बार ऐसे होता है कि ये तीनों दोनों तो अपनी जगह पर रहते हैं, बीच वाला पार्ट सब साइड करके नीचे चला जाता है, तो ये दो माउंटेन बन जाएंगे, यहाँ पर रिफ्ट वैली बनेगी। इस केस में यहाँ पर रिफ्ट वैली बनेगी, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हम लोग पढ़ते हैं अब क्या लिखा है। जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं कैसे फॉर्म हुए बेटा, फॉल्टिंग इन द अर्थ क्रस्ट, जब अर्थ की क्रस्ट में फॉल्ट आएगा, ठीक है। फॉल्ट कब डेवलप होता है बेटा, जब हॉरिजॉन्टल टेंशनल फोर्स हो। कैसा टेंशनल फोर्स हो, हॉरिजॉन्टल। अभी मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। तो पहली बात आपको याद रखना है कि ब्लॉक माउंटेन बनने के लिए कौन फॉल्टिंग रिस्पॉन्सिबल है। फॉल्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल टेंशनल फोर्स। पहली बात, ब्लॉक माउंटेन बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फॉल्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल टेंशनल फोर्स। बेटा ये एग्जांपल है किसका, ब्लॉक माउंटेन का, ठीक है। ये देखो, ये वाला ब्लॉक अपलिफ्ट कर रहा है और ये वाले सबसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन किस किस तरीके से आप ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म हो सकता है, पहला देखते हैं। व्हेन द ब्लॉक बिटवीन टू फॉल्ट्स के बीच का जो ब्लॉक हो जाएगा वो रेस हो जाएगा। जैसे ये रहा फॉल्ट, अब ये रेस कर जाए तो भी क्या बन जाएगा बेटा, ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा। व्हेन टू ब्लॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फॉल्ट सबसाइड बिलो द सराउंडिंग लेवल, दो अपनी सराउंडिंग लेवल से भी नीचे की तरफ सबसाइड कर जाए और ये ऊपर ही रहे, ये दोनों नीचे आ गए और ये ऊपर ही रहा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा बेटा, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। व्हेन ब्लॉक बिटवीन टू फॉल्ट सबसाइड, अब जो तीसरा केस मैंने बताया था ये ऐसा ही था। अब इसमें से ये वाला नीचे की साइड चला गया, तो अब नया वाला डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, ये इधर, ये इधर और ये ऐसा, ये नीचे की तरफ चला गया और ये दोनों अपनी जगह पे एज इट इज रहे, तो भी फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे और बीच में रिफ्ट वैली। समझ में नहीं आया ना, कंफ्यूज कर दिया। देखो, जब एक पार्ट स्टेगनेट रहे ये अपनी जगह पे, पर ये दो सबसाइड कर गए, ठीक है, तो भी फोल्ड माउंटेन बन गया। अब दूसरे केस में हम देखेंगे कि क्या देखेंगे कि पहला ये प्लेस ऐसा था, यहाँ पर फॉल्ट डेवलप हुआ। अब फॉल्ट डेवलप होने के बाद क्या हुआ बेटा, ये वाला एरिया सबसाइड कर गया, ये अपनी जगह पर रहे हैं और ये नीचे की तरफ चला गया, तो यहाँ पर भी क्या तैयार हो गए, दो फोल्ड माउंटेन और बीच में वैली। अच्छा बच्चों, अगर मैंने कंफ्यूज कर दिया हो ना तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना, मैडम बहुत ही कंफ्यूज हो गए हम तो, ठीक है, लिखना ज़रूर हाँ। अब बेटा जो ब्लॉक माउंटेन है उसमें माउंटेन जैसा तो कुछ था ही नहीं ना, एक एरिया सबसाइड कर गया या एक एरिया ऊपर की तरफ आ गया, तो माउंटेन जैसी पीक तो बनेगी नहीं। जो इनका टॉप होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, और जो स्लोप्स होंगे वो स्टीप होंगे, ठीक है, पर टॉप फ्लैट होगा, ऐसे कॉनिकल शेप का तो नहीं होगा। जो ब्लॉक माउंटेन्स है उनको आप हॉस्ट भी बोलते हैं, हॉस्ट माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉस्ट माउंटेन। और जो नीचे जो दब गया पार्ट उसको ग्रेबन बोलेंगे, जो उठा हुआ पार्ट है उसको हॉस्ट बोलेंगे। जो विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, बॉसगस है फ्रांस में, सेरा नेवाडा है यूएसए में, सॉल्ट रेंज है पाकिस्तान में, ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे इंडिया का विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज ब्लॉक का एग्जाम्पल है। माउंटेन नहीं थे, वो तो नीचे की लैंड सबसाइड कर गई, तो क्या बन गए, ब्लॉक माउंटेन्स बन गए। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, वॉसगस फ्रांस में, सेरा नेवाडा यूएसए में है और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में। ध्यान रखना, फ्रांस, वॉसगस, सेरा नेवाडा यूएसए, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, विंध्या सतपुरा इंडिया, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। ये देखो, अब ये अपलिफ्टेड एरिया है और ये बीच वाला एरिया जिसको आप क्या बोलते हो, रिफ्ट वैली। समझ में आ गई, किसी वजह से ये वाला नीचे वाला
एरिया, ये वाला जो एरिया बीच वाला पार्ट, ये सबसाइड कर गया होगा, नीचे की तरफ आ गया, ये दोनों उठे रह गए। देखो इनका कोई टॉप वो नहीं है, क्या, पीक। तो ये काय का एग्जाम्पल है बेटा, ब्लॉक माउंटेन का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जहाँ पर फोल्ड माउंटेन बने वहीं पर रिफ्ट वैली भी बनेगी। ठीक है, रिफ्ट वैली का भी रीजन फॉल्टिंग ही होता है। ये लॉन्ग नैरो ट्रफ्स होते हैं जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से कॉज करते हैं। तो वर्टिकल मूवमेंट हो रही होगी या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही होगी, तभी फॉल्ट आया, फॉल्ट से रिफ्ट वैली बन गई। ठीक है, अब रिफ्ट वैली बनने का कारण क्या होता है, द सबसाइडेंस ऑफ ब्लॉक बिटवीन टू फॉल्ट्स, फॉल्ट के बीच की जो लैंड थी वो सबसाइड कर गई, नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, द अपलिफ्टमेंट ऑफ टू ब्लॉक, या तो फिर ये लैंड ऐसी थी पर ये दोनों अपलिफ्ट कर गए, ये इतना ऊपर आ गया, ये इतना ऊपर आ गया, और बीच की ज़मीन वैसी ही रही। तो ये दो तरीके से क्या बन सकती है, क्या बन सकती है बेटा, रिफ्ट वैली। एक, खुद वो प्लेस नीचे चली जाए तो यहाँ पे रिफ्ट वैली बन जाएगी, आसपास के दो एरिया ऊपर चले जाएं तो बीच में रिफ्ट वैली बन जाएगी। रिफ्ट वैली आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवन, जैसे बेटा जो अपलिफ्टेड पार्ट था उसको जैसे हमने होस्ट बोला, वैसे ही जो नीचे वाला पार्ट था उसको हमने ग्रेवन बोला। जर्मनी में ग्रेवन का मतलब होता है डिप्रेशन, होता है डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन एरिया ही है। यूजुअली जो रिफ्ट वैली होती है वो लॉन्ग होती है, नैरो होती है और डीप होती है, आसपास ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। राइन रिफ्ट वैली को कौन कौन करता है बेटा, वॉसगस और ब्लैक फॉरेस्ट। एक साइड ब्लैक फॉरेस्ट है, एक साइड ब्लॉक वॉसगस है, और बीच में राइन की रिफ्ट वैली है। ये टिपिकल एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स का। कुछ जो रिफ्ट वैली हैं वो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर रिवर भी हैं। ठीक है, द मोस्ट वेल नोन रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड इज ग्रेट रिफ्ट वैली। किस किस के बीच में है बेटा, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। इट एक्सटेंड फ्रॉम लेक मालावी इन द साउथ अप टू द डेड सी। ठीक है, मालावी के साउथ से लेके डेड सी तक फैली हुई है। क्या, ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर है, अफ्रीका में है। द डिप्रेस्ड पास्ट इन दिस वैली आर ऑक्यूपाइड बाय चेन ऑफ लेक्स। ओके, और बहुत सारी लेक बन गई हैं उस पार्ट में जो क्या कर गया, सबसाइड कर गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी विल सी नाउ वॉल्केनिक माउंटेन। अब वॉल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं वो देखेंगे हम। जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं बेटा वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से एसोसिएट होते हैं। जब भी कोई वॉल्केनो एरप्ट होगा बच्चा, तो ये जब इसका जो मैग्मा निकलेगा वो, सॉरी मैग्मा अंदर था, बाहर आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। बेटा मैग्मा जब तक वो मॉल्टन फॉर्म में मेटल्स ज़मीन के अंदर है वो क्या होंगे, मैग्मा। जैसे ही वो बाहर आ गए उनको हम क्या बोलेंगे, लावा। ये लावा कंटिन्यूसली यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, और इस कंटिन्यूस इकट्ठे लावा से एक माउंटेन तैयार हो जाएगा जिसको आप वॉल्केनिक माउंटेन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो अंदर जो होता है क्रस्ट के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वो मॉल्टन फॉर्म में रहते हैं, पर बाहर उनको एयर मिलेगी बेटा, तो वो जम जाएंगे और यहाँ पर क्या तैयार हो जाएंगे, वॉल्केनिक माउंटेन। ये कौन शेप के होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है वर्ल्ड। इनके एग्जाम्पल हैं माउंट एटना, वेसुवियस इटली, माउंट एटना वेसुवियस दोनों इटली, माउंट एटना इन इटली, वेसुवियस इन इटली। किलिमंजारो अफ्रीका में, फ्यूजियामा जापान में, कोटोपैक्सी साउथ अमेरिका में, कोटोपाक्सी साउथ अमेरिका में। प्रोनाउंसिएशन गलत बोला हो तो देख लेना एक बार गूगल में। कोटोपाक्सी साउथ अमेरिका में है। क्रैकटोआ इंडोनेशिया में है। रेनियर यूएसए में है। फिर से कोटोपैक्सी साउथ अमेरिका में है, क्रकोटाओ इंडोनेशिया में है, रेनियर यूएसए में है। बच्चा प्रोनाउंसिएशन एक बार गूगल पे देख लेना। ठीक है, माउंट फ्यूजियामा जापान में है, किलिमंजारो अफ्रीका में है, वेसुवियस इटली, फिर से एटना वेसुवियस इटली में, किलिमंजारो अफ्रीका, फ्यूजियामा जापान, कोटोपैक्स ये साउथ अमेरिका, Krakatau, Indonesia, Rainier, USA. ठीक है, these are the example of volcanic mountains.